चलने वाले जरा संभल के चलना, हम भी कभी इंसान। क्या बात। आज के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जी और जो दो मनुष्यों की जयंती हम मना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इन दोनों मनुष्यों का दुनिया में कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं। और सौभाग्य की बात है कि एक मनीषी आपके घर के और एक मनीषी गुजरात के थे, जहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी। अब चूंकि समय बहुत हो गया है आपके पास, बहुत देर तक समय देने के लिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये मैं समझ रहा हूँ। लेकिन एक बात कहूंगा, मात्र 5 मिनट में आपका लेना चाह रहा हूँ कि ये लड़ाई जो आप लोगों ने जीती है, हमारी ये प्रदेश से लेके मंडल के और जिले के जितने हमारे सहकर्मी, सभी हमारे सहकर्मी हैं। हम कोई छोटे बड़े नहीं, हम एक साथ काम करने वाला बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के कार्यकर्ता और सिपाही हैं। उन्होंने अलग अलग जगह पर नियुक्त कर दिया है, जो जितना थोड़ा श्रम और भाग दौड़ कर लेता है उसके हिसाब से। मेरे मित्र, आज मुझे एक बात याद आई और खुशी भी हो रही है कि 9 अगस्त ये सारे हमारे महारथी, सारे दिन हमारे सहकर्मी उस दिन मौजूद थे। चंदौली जनपद के, वो पता नहीं कौन सा गांव है, भूल गया, इंद्रदेव यादव के मकान पर, जो इंद्रदेव यादव बाबा टिकैत या राकेश टिकैत जी के वंशजों में से आते हैं। यहाँ पर तो यादव हैं, लेकिन है उनके वंशज, ये मैं नहीं कह रहा। इसको माननीय राकेश टिकैत जी ने इसको कहा था। और उस दिन टिकैत जी ने एक बात कही थी शाम को, पंचायत खत्म होने के बाद, जय चंदौली और इस बनारस मंडल के लोगों, बनारस मंडल ने बनारस को पूर्वांचल का आंदोलन का केंद्र बनाओ, तभी तुम्हारी भलाई हो सकती है, नहीं आप जिंदा नहीं रह पाओगे। आज हमें खुशी हो रही है, आज खुशी इस बात की हो रही है कि जिस हमारे अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तर का जो हमारा नेता है, गर्व होता है, हम उसका एक बार नाम लेते हैं तो पूरा प्रशासन थर्राता है हमसे। हम भी एक साधारण इंसान, मेरे पास कोई और हथियार नहीं है, लेकिन हम दिलेरी से इस टोपी और झंडे के साथ प्रशासन के सामने जब अपनी बात रखते हैं तो इसी प्रशासन के लोग घुटने टेक देते हैं और थरथराने लगते हैं। जैसे आप लोग, ये मणिदेव चतुर्वेदी हो, रामजतन तिवारी हो, हमारे बनारस के जाबाज अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भाई कमलेश कुमार जी हैं, भाई हमारे मौर्य जी हैं, पुराने साथी, ये एक थिंकर है, इनके पास एक टैंक है सोच का। इन सारे लोगों ने मेहनत करके और उसके साथ अहम भूमिका निभाया हमारी बहन बेटियों ने, मातृशक्ति। हमको तो आज लगता है कि मेरे आंख से आंसू आ जाएगा। उसका रीजन है, हम इन अपनी बहनों को जब देख रहे हैं ना, तो इनमें अपनी मां की शक्ल तलाश रहे हैं। क्योंकि मैं पैदा हुआ था, मुझे अपने मां की शक्ल याद नहीं। हमारे गांव के हर समाज के लोगों ने मेरे पिताजी के व्यवहार, संस्कार और जो भी रहा हो, हर समाज की महिलाओं ने हम लोगों को स्तनपान कराया है। इसलिए मुझे गर्व होता है कि मैं वह हिंदुस्तानी हूं कि हर समाज की माताओं का दूध पी करके और किसान आंदोलन में आया हूं। मैं आपके सामने
इतना ही निवेदन करूंगा कि आप अपने दूध पर गर्व करो, अपने दूध पर भरोसा रखो, और जब भी मुसीबत आती है तो जंग के मैदान में पुरुषों से आगे होकर के अपने दूध पर गर्व करके खड़ी हो जाओ। हमको लगता है कि पूरा हिंदुस्तान बाबा टिकैत के पूरे अनुयायी इस बनारस में उतर करके, ऐ मेरी बहनों, बेटियों, माताओं, आपको वो चीज सम्मान देंगे, आत्मबल देंगे कि पूरी दुनिया उसको देखेगी। उसका मिसाल है 13 महीना जो देश में हमारे जमात साथियों ने आंदोलन करके, और माननीय, बहुत कुछ कहना तो ठीक नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी को आखिर 13 महीने बाद मजबूर होकर के इस देश के किसानों से माफी मांगना। 13 महीना तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को गाली दिया, लेकिन ये गांधी का देश है। गांधी ने जो हमको रास्ता दिया है, गांधी जी ने जिस रास्ते से आजादी दी है, हम उसके अनुयायी हैं, तो हम गांधी जी के रास्ते पर आंदोलन चलाते रहे, चाहे दिल्ली में, चाहे यहाँ पर आप लोग चलाते रहे। उस गांधी जी को मैं इस मंच पर नमन करता हूँ। इस महान शक्ति को, जिस आदमी के पास बैरिस्टर की डिग्री थी, जिस आदमी के पास अकूत संपत्ति थी, एक राजसी शानदार जिंदगी जीने की हैसियत रखने वाले महात्मा गांधी, आप गिरमिटिया गांधी एक किताब है, पढ़ लीजिए, तो वास्तव में जितनी विपत्ति गांधी ने झेला है, हम शायद झेलेंगे तो टूट जाएंगे। इनकी पत्नी बीमार, बच्चे बीमार, दवा के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं, साउथ अफ्रीका में ट्रेनों से फेंक दिया गया, नीचे चलती ट्रेन में इनको, लेकिन फिर भी ये आदमी ने कसम खाई कि मेरा सब कुछ भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन मुल्क की हिफाजत के लिए मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। ऐसे मनुष्य को फिर मैं प्रणाम करता हूं।